वेलकम है स्टूडेंट्स, आपका तलवाड़ा इजी स्टडी चैनल में आपका फर्स्ट लेक्चर था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। नाउ आपका लेक्चर है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बाद आपके एमसीक्यू होंगे इन दोनों टॉपिक्स के। तो देखिए, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स इसकी जो जनरेशंस हैं टोटल 5 जनरेशंस हैं। ठीक है, फाइव जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन है वो कब से स्टार्ट हुई है? 1940 से 1956। आपको मैं सबसे पहले एक ये क्वेश्चन बताना चाहती हूँ, एक ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये हर एक जो ये ईयर है ना इसके डेवलपमेंट के, इन्वेंशन के, ये हर एक बुक में अलग अलग है। तो आपने सिर्फ ये याद कर लेना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो 4 वाली सीरीज से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो फिनिश होती है वो 5 वाली सीरीज से। ठीक है, और जो सेकंड जनरेशन है वो 5 वाली सीरीज से स्टार्ट होती है और जो फिनिश होती है 6 वाली सीरीज से। थर्ड जनरेशन है, जो थर्ड जनरेशन जो है वो 6 वाली सीरीज से स्टार्ट होती है और 7 पे फिनिश होती है। ठीक है, वो 71 72 कुछ भी दे सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली देते हैं वो। ठीक है, फोर्थ जनरेशन है जो वो 71 से स्टार्ट हो रही है और जो प्रेजेंट है अभी। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन जो है अभी चल रही है। ठीक है, और जो आगे अभी उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन जो इसमें दी हुआ है वो क्या दी हुई है? 1940 टू 1956। आप याद रिमेंबर जो है इसको ही कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता तो आप बाय ऑप्शन से टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो है आपकी 1940 टू 1956 है। जो ये आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें स्विचिंग डिवाइस जो यूज़ किए जाती हैं वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता है? तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती हैं। और जो स्टोरेज डिवाइस है, कहने का मीन्स अब जैसे क्या यूज़ होती हैं? हार्ड डिस्क यूज़ होती हैं। ठीक है, पेन ड्राइव्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या यूज़ किया जाता था स्टोरेज डिवाइस के लिए? मैग्नेटिक ड्रम्स। क्या यूज़ किए जाते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स। और जिनकी स्पीड कितनी थी? 333 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम्स अब कौन सा यूज़ किया जा रहा है? विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, कोई 7 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट जनरेशन थी तो उस टाइम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज आपको पता ही होगा, मशीन लैंग्वेज सिर्फ 2 नंबर्स को, 2 डिजिट को उठाती है। कौन से? बाइनरी नंबर है 0 एंड 1। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? ये फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था। ठीक है, और ये जनरेट क्या करता था? लार्ज अमाउंट ऑफ फीड। ठीक है, ये बहुत बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जो ये फर्स्ट जनरेशन थी। ठीक है, और ये नॉन पोर्टेबल मत कहने का मीन्स ये बहुत बड़े होते थे तो इनको हम उठा नहीं सकते थे, तो ये एक कमरे के जितने होते थे। ठीक है, इसलिए क्या थे ये? नॉन पोर्टेबल। नेक्स्ट है इसकी जो एप्लीकेशन है, इसके यूजेस क्या हैं? ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे ओनली, और किसी मतलब जैसे पर्सनल यूज़ के लिए हमारे लिए डिफरेंट पर्सनल कंप्यूटर बन डेवलप हो गए हैं, तो यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं एनियाक, यूनिवैक, मार्क 1 है। ठीक है, आपकी जो सेकंड जनरेशन है वो ही स्टार्ट है 1956 से 1963। ठीक है, अब इसमें क्या यूज़ किए जाते हैं? पहले क्या यूज़ किए? वैक्यूम ट्यूब्स। अब क्या यूज़ कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर्स। क्या यूज़ कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये किससे बने हुए हैं? सेमी कंडक्टर से। किससे बने हैं? सेमी कंडक्टर से बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पहले हम यूज़ की थी हमने फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए थे और वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी। और नाउ क्या यूज़ की जाती है? मैग्नेटिक ड्रम से क्या होगी? मैग्नेटिक कोर होगी। ठीक है, मैग्नेटिक कोर यूज़ की जाती है स्टोर करने के लिए डाटा, और ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि किससे बने होते हैं? सेमी कंडक्टर से। ठीक है, पहले जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था। नाउ बट सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि बैच वाइज, ग्रुप वाइज, मतलब जो काम हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है वही कंप्लीट होनी। ठीक है, टाइम शेयरिंग में क्या था? नेक्स्ट जो जनरेशन आ गई उसमें थोड़ी डेवलपमेंट की और इसमें क्या किया? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चला दिया। टाइम शेयरिंग कहने का मीन्स कि टाइमली जो काम है आपका टाइमली ग्रुप ने बांट दिया। और मल्टीटास्किंग कहने का मीन्स है कि एक ही टाइम पर बहुत सारे काम।
ठीक है। असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, मशीन लैंग्वेज से अब कौन सी लैंग्वेज में आगे, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो असेंबली लैंग्वेज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो यूज़ किए जाते थे मैनी सिंगल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐड हो गया, ठीक है, ADD ऐड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। सम यूज़ किया जाता था, जैसे ऐड करनी है तो SUM सम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करनी है आपने तो SUB सब यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलुअर है। ठीक है, ये क्या है, मोर क्या है, रिलायबल है। ठीक है, पोर्टेबल एंड जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट। जो फर्स्ट कंप्यूटर्स के कंपैरिजन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो लेस हीट जनरेट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। जो फर्स्ट थे आपके वो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए बनाए गए थे, और ये जो सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर है ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बनाई गई। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है PDP-8 IBM 1401। ठीक है, आपसे एग्जांपल भी पूछ सकते हैं कि एक कंप्यूटर जो है कौन सी जनरेशन का है। ठीक है, थर्ड जनरेशन आ गई आपकी 1964 से लेके 1971 तक है। 1964 से लेके 1971। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ की, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए, और थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज़ किए, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि किससे बने हैं, सिलिकॉन से। और जो पहले हमने यूज़ किए थे ट्रांजिस्टर वो किससे बने थे, सेमीकंडक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके आगे क्या बोला इन्होंने, कहते जो पहले क्या यूज़ हुई थी, मैग्नेटिक कोर यूज़ हुई थी। ठीक है, अब क्या यूज़ हुई है, मैग्नेटिक कोर यूज़ हुई है। ठीक है, बट माइनर सा डिफरेंस है, क्या है, इसमें जो स्पीड थी 10 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, और इसमें क्या किया है इन्होंने, एज ए प्राइमरी स्टोरेज मीडियम यूज़ किया, और इसमें और इसकी स्पीड कितनी बढ़ा दी, 100 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, 100 पहले थी 10 माइक्रो सेकेंड्स, और अब स्पीड 100 नैनो सेकेंड्स इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम था कौन सा यूज़ किया जा रहा है, थर्ड जनरेशन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, और इसमें जो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। फर्स्ट जनरेशन में हमारी मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज थी, और थर्ड जनरेशन में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई थी, फोर्ट्रिन, कोबल एंड एल्गोल। फोर्ट्रिन जो हमारी सबसे पहले लैंग्वेज आई थी। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज है, साइंटिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, फोर्ट्रिन लैंग्वेज आई थी। कोबल जो आई थी वो किस लिए आई थी, कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो यूजेस हैं, कंज्यूम्ड लेस पावर, ये जो पावर जो है कम पावर यूज़ करता था। ठीक है, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर करता था। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें डाटा जो मैनेज किया जाता बहुत ही पर्टिकुलर वे से, बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जाता था। इसकी जो एग्जांपल है NCR 395 एंड B6 500। ठीक है, और भी होंगी, आप नेट से अपनी किसी और बुक से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो हमारी 1971 से आई थी, और जिसे अभी भी यूज़ हो रही हैं जो कि। ठीक है, ये लार्ज स्केल, यहाँ पे पहले क्या यूज़ करते थे हम, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब यूज़ क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। मतलब कहने के मीन्स है इनकी जो है डेवलपमेंट थोड़ी बढ़ा दी है। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी स्पीड कितनी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, क्या यूज़ किए गए हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ की गई है। ठीक है, और वो 300 नैनो सेकेंड्स है उनकी स्पीड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें यूज़ किया जाता है टाइम शेयरिंग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स टू से दैट जो विंडोज़ हैं। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन है ना हमारी, उसमें विंडोज़ वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना, विंडो 2000 ये सारे आ गए थे। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था ग्राफिकली, जिससे यूज़र जो है ईजीली इसके साथ इंटरफेस कर सकता था, काम कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी जो लैंग्वेज हैं वो कौन कौन सी हैं, पास्कल होगी, अड्डा होगी, कोवल 74 होगी। ठीक है, फोर्ट्रान फोर्थ होगी। ठीक है, जनरेशन वर्जन बता दिया है उसका। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लग गया होगा आपको पता, अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, टाइम शेयरिंग भी था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके फीचर है ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल था, पोर्टेबल भी था। ठीक है, पोर्टेबल मीन्स छोटा था ये बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन।
ठीक है। दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर, ये जनरेशन जो है बहुत ही बेटर थी, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स टू से दैट सारे कंप्यूटर जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बहुत ही अच्छे से काम करते थे, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड। इंटेल 4004 चिप जो है इसमें इसकी जो है एग्जांपल है कंप्यूटर की, ठीक है। मैकिनटॉश भी है एक। फिफ्थ जनरेशन जो है हमारी, फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट में अभी डेवलपमेंट इसकी चली भी हुई है और कुछ बन गया, ठीक है। इसमें कौन से कंप्यूटर्स आते हैं? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाते हैं इसमें, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ की जाती हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए ऑप्टिकल डिस्क यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। क्या यूज़ की जा रही हैं? ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, कौन सा? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पज़ है किसके लिए? फीचर्स क्या है इसके? पैरेलल प्रोसेसिंग होती है इसमें, इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, इज इम्प्लीमेंटेड, एनेबल्स मेगा चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोटिक्स के लिए मतलब जो भी मतलब रियल में जो काम हो रहा है ना वैसा काम होता है इसमें फिफ्थ जनरेशन में। इसमें ये सिर्फ वहाँ पे यूज़ की जाती है जैसे हमने रोबोट बनाने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, ठीक है, लाइक करना। और मैं आपको कल नेक्स्ट आपको MCQ प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स।